एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 10.3। तो 10.2 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उस पर बेस्ड इंट्रोडक्शन थ्योरी सारा मैं डिस्कस करके वीडियो बना के डाल चुका हूँ प्लेलिस्ट में। जो बच्चे इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो सारा वीडियो देख लीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए, तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं बताऊंगा कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, कैसे हम डिराइव करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज और भी बहुत कुछ। तो इस सेशन कुछ नया होने वाला है आने वाले एक्सरसाइज 10.3 के लिए, तो सेशन में बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या कह रहा है, यदि ए एंड बी वेक्टर दो नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर नहीं, जीरो वेक्टर में जीरो, तो जीरो वेक्टर को छोड़ के बाकी वेक्टर बोल रहा है नॉन जीरो वेक्टर, वो इंक्लाइंड है एट एंगल थीटा। फिगर भी बनाते चल रहा हूँ तो आपको फील होगा कि क्या बोल रहा है। चलिए, एक ये ले लिया, दो वेक्टर है, सपोज मैं इसको ए वेक्टर ले लिया, इसको बी वेक्टर ले लिया, ये दोनों वेक्टर इंक्लाइंड है एट एंगल थीटा। कुछ रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, ऑरिजिन, ठीक है। देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए विथ बी, ए एंड ए का बी से स्केलर प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जो देता है ये कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो ये आएगा कहाँ से, चलिए हम लोग प्रूफ करके देखते हैं, डिराइव करके। इसको थोड़ा ज्वाइन कर देते हैं, इसको मान लिया सपोज सी वेक्टर, तो और ये एरो इधर है, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। तो सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये यूज किया बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अनुसार। नौ यहाँ तक ठीक है। अब क्लास 11th में आप लोग कोसाइन रूल पढ़े होंगे। कोसाइन रूल के लिए चलिए यहाँ पे समझाता हूँ कि कोसाइन रूल है क्या। कोसाइन रूल, एक ट्रायंगल बना देता हूँ, नेमिंग दे दिया ए बी सी, ए के सामने स्मॉल ए साइड, बी एंगल के सामने स्मॉल बी साइड, जस्ट अपोजिट में ले लिया। तो अगर ए इक्वल टू लिखना है तो ये दोनों का मल्टीपल बी इंटू सी, ठीक है। ए इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, ए स्क्वायर इक्वल टू लिखना है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दोनों साइड का, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इसी दोनों साइड का मल्टीपल 2bc cos थीटा। अब ये इसका भी प्रूफ है, तो क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके होंगे अच्छे से, नहीं भी याद है तो बस ये प्रोसेस याद रखिएगा कैसे निकालेंगे। बी अगर निकालना होगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों साइड लेंगे, अब तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी दोनों का मल्टीपल 2ac cos थीटा। ए बी हो गया। अगर सी निकालने के लिए कहा तो सी स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों का मल्टी ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है ना भाई, एक बार मैं चेक कर लूँ। चलिए, सारा दिख रहे हैं। नाउ अब इसी को साइन रूल का यूज करके मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस ट्रायंगल में आते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ सी वेक्टर है, यहाँ पे लेंथ का बात कर रहा था, समझ में आ रही है ना बात। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, हम बोल सकते हैं ना, ए बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, लेंथ, लेकिन यहाँ पे तो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लेंथ यानी मैग्नीट्यूड, तो सी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ये दोनों का मल्टीपल, तो 2a वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। इसके अकॉर्डिंग
नौ सी वेक्टर को क्या माना, ए माइनस बी वेक्टर, तो सी की जगह मैं लिख दूंगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू जस्ट एज इट इज है जो उतार लीजिए, बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब इसके पहले हम जब प्रॉपर्टी अभी तो पढ़े नहीं है, अभी तो स्टार्ट ही किया हूँ एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट, तो प्रॉपर्टी पहले बिना डॉट प्रोडक्ट को जाने हुए प्रॉपर्टी पढ़ा देंगे तो कैसा लगेगा, है ना। तो भाई अब जब डिराइव कर रहा हूँ तो प्रॉपर्टी का यूजेज है, तो वहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी देख लेंगे। कुछ दो प्रॉपर्टीज हैं उसका मैं यूज करूँगा। क्या बोलेगा प्रॉपर्टीज में, डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज। पहला क्या बोलेगा कि अगर मान लीजिए ए वेक्टर का स्क्वायर है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, कोई डॉट नहीं। तो यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर है तो इसको दो अलग अलग कर लिख सकते हैं ना, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्लियर। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं ए वेक्टर को ए वेक्टर से, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको इससे तो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको इससे जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर ना। इसको इससे किया तो प्लस में बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर को क्या लिखे, अगेन स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ए वेक्टर स्क्वायर। अब ये देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये है दोनों एक ही चीज है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़िएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव क्या है कि ए डॉट बी वेक्टर बोलिए या फिर बी डॉट ए वेक्टर बोलिए, दोनों इक्वल होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ है। लेकिन यही क्रॉस प्रोडक्ट में इक्वल नहीं होगा। जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे तो वहाँ पे आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, लेकिन डॉट में इक्वल होंगे। तो मैं ये दोनों सब सेम ही है तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस इसको लिख दूंगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का बात ही नहीं आया, यहाँ पे तो स्क्वायर ही रह जाएगा। ठीक है, तो बी वेक्टर चलिए लिख दिए, क्या दिक्कत है। क्लियर। यहाँ पे भी तो सब वही था। नाउ आप क्या करें, तो इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। फर्स्ट और सेकेंड से लेफ्ट साइड तो वही है, एक सेम ही है, लेफ्ट साइड तो सेम है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड RHS इक्वल हो जाएंगे। तो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इक्वल टू ये ए वेक्टर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। क्लियर ना। चलिए यहाँ पे माइनस आ गया, तो यहाँ पे शायद माइनस होगा, अब मेरे से ही मिस्टेक हो गया शायद। अच्छा चलिए, अगर मैं ऐसा रहने दूं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस है, ये आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, तो माइनस यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए था। माइनस तभी नहीं रहेगा जब यहाँ पे क्या हो, माइनस हो। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये फॉर्मूला में प्लस है कि माइनस है। मुझे ऐसा फील हो रहा था। आप सोचिएगा कि सर बहुत कमेंट भी करते हैं कि सर अपना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। कन्फ्यूजन दूर क्या करो भाई, मैं टीचर हूँ, भगवान थोड़ी हूँ, मेरे से भी मिस्टेक हो सकता है, कुछ फॉर्मूला भूल भी सकता हूँ। तो ऐसा करने के लिए मैं, अगर ये मिस्टेक हुआ तो मैं वीडियो को फिर से बना के अपलोड कर सकता नहीं, ऐसा मैं करता ही नहीं हूँ। इसके पहले जितने भी वीडियो देखिएगा, मिस्टेक है तो है, रहने दीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई।
समझ में आ रही है बात ना। तो चलिए, तो जब ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये अब प्रूफ हो गया ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू दिस। अगर मैं यही डायरेक्ट बोलता, स्टेटमेंट लिख देता और बोलता कि हाँ भाई ये होता है और ये डिफिनीशन के अनुसार है, तो ऐसा थोड़ी हो कि डिफिनीशन बोल देने से वो हो गया। डिफिनीशन तो बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन हाँ थोड़ा ऐसा कर देने से थोड़ा फील होता है, और फीलिंग आने पे ना थोड़ा इंटरेस्ट जगता है कि हाँ और भी चाहिए, भूख जगते हैं। तो जब भी इस टाइप का भूख जगे, इंटरेस्ट आए, तो क्वेश्चन एराइज करिए अपने आप से कि हाँ ये कैसे हुआ, उसको स्किप करने की कोशिश मत करिए, है ना। तो जो भी इंटरेस्ट जग रहा है ना, फिर वहीं पे दबाव दे दीजिएगा, दबा दीजिएगा, तो फिर अभी आगे आने वाले समय में इंटरेस्ट कभी जगेगा ही नहीं, तो फिर माइंड तो वही सेट हो जाएगा, रहने दो, स्किप करो, याद कर लेते हैं, रट जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अब यही चीज़ किया तो बहुत कुछ सीखे होंगे। अब जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय काम आएंगे ये सब, तो इसे नोट करिए, आगे देखते हैं। चलिए, अब जो भी लोग डॉट प्रोडक्ट पर हैं उस पर बेस्ड रिजल्ट देखते हैं। हम लोग पढ़ा क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब पहला रिजल्ट क्या है, चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये दोनों है क्या, मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट, न्यूमेरिकल वैल्यू, समझ आइए, 10 kg, कुछ भी रहे, न्यूमेरिकली वैल्यू ने डिनोट कर रहा है। यहाँ भी कॉस थीटा क्या है, तो जो भी सॉल्व करेंगे कॉस 0, कॉस 60, कॉस 30, कॉस 180, कुछ भी रहे तो वो भी तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू तो बोल दो क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, तो ये सारा का सारा सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, ठीक है। ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है ही नहीं, अगर डायरेक्शन रहता तो फिर हम बोलते वेक्टर क्वांटिटी, पहला। दूसरा में क्या बोलूँ, इफ थीटा इक्वल टू 0 रहे, 0 डिग्री, तो कॉस थीटा कॉस 0 1, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कॉस थीटा क्या है 0, कॉस 0 मीन्स व्हाट 1। यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस 180, कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है -1, ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जब थीटा क्या हो 180 डिग्री हो। क्लियर ना। अब एक लास्ट रिजल्ट है, मैं बोलूँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 कब होगा, तो दो कंडीशन है। पहले तो आप समझिए ये 0 होगा तो फॉर्मूला है क्या, 0 को इक्वेट करना, तो इसका फॉर्मूला लिखवाया क्या हूँ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इक्वल टू 0 लाना है। या तो ये 0 हो जा, दो कंडीशन निकल के आएगा, पहला इफ ए वेक्टर इक्वल टू 0 या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, या फिर दोनों में दोनों हो जाए, तब 0 हो सकता है, 0 इंटू समथिंग, या फिर कॉस थीटा क्या हो जाए 0 हो जाए, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस इनवर्स 0 में कितना आएगा π/2, कहने का तो कि थीटा बोल रहा π/2। तो डॉट प्रोडक्ट अभी बताया था क्या था, दो वेक्टर के बीच में एंगल, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ जाए 90 डिग्री, ये ए वेक्टर मान लिया, ये बी वेक्टर, तो बोलेंगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे 0। कब होंगे, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, जब परपेंडिकुलर हो तो बोलेंगे वो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ये सब कुछ रिजल्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे काम आएंगे, तो इसे नोट कर लीजिए।